Hello students, welcome to Tour Academy. I hope you are all well and you must have seen my previous videos also. और उन वीडियोस में मैंने सेम चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया था, दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इन दोज वीडियोस आई हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, उसके एग्जाम्पल्स भी थे, इक्वेशंस भी थी. We have done decomposition reaction which is just opposite to combination reaction. उसके मैंने आपको एग्जाम्पल्स से इक्वेशंस बताई थी, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन एज वेल एज फोटो डिकम्पोजिशन की, राइट. इसके बाद हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिया. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो कि मैंने एक्टिविटी सीरीज मेटल्स की बताई थी उसके बेस पे हमने एक्सप्लेन किया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. Today I am going to explain a very important topic in continuation with those topics, double displacement reaction. ये भी एक टाइप का केमिकल रिएक्शन है. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसा कि इसके नाम से ही पता लगता है, इसमें दो चीज़ें एक्सचेंज हो रही हैं. अब ये दो चीज़ें कौन सी हैं? दो आयंस हैं. What is a double displacement reaction? इसकी डेफिनेशन आपको बताती हूँ कि when two substances react together chemically and exchange their ions and form a new compound, then the whole reaction is known as double displacement reaction. Again I will repeat what is double displacement reaction. A chemical reaction in which two compounds or two substances react together chemically and exchange their ions and form a new compound. That is known as double displacement reaction. क्योंकि दो आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं, that is why we use the double displacement word. Double displacement reaction इसको कहते हैं. Next, double displacement reactions most of the time usually they form a special substance and that special substance is known as precipitate. इसको precipitate कहते हैं. So most of the time in double displacement reaction a precipitate is formed. That is why sometimes double displacement reactions are also known as precipitate reaction. Now what is a precipitate? जिसको मैंने पहले भी किसी एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है. Precipitate is an insoluble solid which is formed in a solution during a chemical reaction and which separates out rapidly from the solution. एक solution के अंदर एक insoluble solid बनता है, वो अलग ही एकदम separate होके solution से and it starts floating in the solution. That is insoluble substance it separates out from a solution is known as precipitate. Because in most of the time double displacement reaction में एक precipitate बनता है, not always, so that is why we will use the word normally or usually precipitate is formed. That is why sometimes double displacement reaction is also known as precipitate reaction. अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स इसके लेती हूँ, केमिकल इक्वेशंस बताती हूँ और आई विल एक्सप्लेन कि हाउ द आयंस आर गेटिंग एक्सचेंज एंड कैसे प्रेसिपिटेट और कौन से कलर का प्रेसिपिटेट इसमें बन रहा है. क्योंकि प्रेसिपिटेट के लिए स्पेसिफिकली हम उसका कलर भी नीचे लिख देते हैं, तो क्योंकि वो अपने कलर से भी उसका पहचाने जाते हैं, पहचान होती है उसकी कलर से. सो फर्स्ट एग्जांपल मैं लेती हूँ सिल्वर नाइट्रेट. एक कंपाउंड है. व्हेन इट रिएक्ट्स विद अनदर कंपाउंड दैट इज सोडियम क्लोराइड NaCl, इसमें सिल्वर आयन है पॉजिटिवली चार्ज, सोडियम आयन है पॉजिटिवली चार्ज, नाइट्रेट आयन भी है नेगेटिव, क्लोराइड आयन भी है नेगेटिव. उनसे हमें कोई मतलब नहीं है. हम इन दोनों का एक्सचेंज देखेंगे कि आफ्टर द रिएक्शन व्हाट विल हैपन. सिल्वर आयन एंड सोडियम आयन दे विल बी एक्सचेंज. सोडियम सिल्वर की जगह ले लेगा एंड सिल्वर सोडियम की जगह ले लेगा एंड द रिएक्शन विल बी AgCl. सिल्वर नाइट्रेट की बजाय बन जाएगा AgCl और सोडियम क्लोराइड के बजाय बन जाएगा सोडियम नाइट्रेट NaNO3, राइट. सो दिस इज द होल इक्वेशन. अब इसमें प्रेसिपिटेट कौन सा बना? टू कंपाउंड्स आर रिएक्टिंग एंड अभी मैंने बताया कि न्यू कंपाउंड इज फॉर्म. ये एक नया कंपाउंड बना है, वो भी बना है, लेकिन इससे हमें प्रेसिपिटेट सिल्वर क्लोराइड का बना है. वाइट कलर का इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट PPT भी आप लिख सकते हो, सिल्वर क्लोराइड का बनेगा, राइट. सो प्रेसिपिटेट बना
2 आयंस का एक्सचेंज हुआ, 2 कंपाउंड ने रिएक्शन किया, सो इट इज अ केस ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा एक और मैं एग्जांपल लेती हूँ तो आपको और क्लियर होगा, एंड दैट एग्जांपल इज, आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं। बेरियम क्लोराइड BaCl2, barium chloride when it reacts with sodium sulfate is Na2SO4। सोडियम सल्फेट के साथ जब ये रिएक्शन करता है देन दोनों में बेरियम आयन सोडियम आयन का एक्सचेंज होता है एंड अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म व्हिच इज आल्सो अ प्रेसिपिटेट। तो बनता है इसमें क्या, नंबर 1 बेरियम सोडियम की जगह लेता है, सोडियम बेरियम की जगह लेता है। इंस्टेड ऑफ बेरियम क्लोराइड नाउ बेरियम सल्फेट विल बी फॉर्म BaSO4 प्लस साथ में क्योंकि सोडियम क्लोरीन से ऐड हो जाएगा तो सोडियम क्लोराइड विल बी फॉर्म्ड। सोडियम क्लोराइड बनेगा इसमें, लेकिन प्रेसिपिटेट बनेगा बेरियम सल्फेट का, व्हाइट प्रेसिपिटेट PPT will be formed. So this is another example of double displacement where precipitate is forming. Another example हम इसमें और ले सकते हैं, like we can have barium chloride, again barium chloride plus copper sulfate CuSO4। ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट होता है, बेरियम क्लोराइड व्हाइट कलर का होता है। व्हेन दे रिएक्ट टुगेदर तो इनमें डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, कॉपर आयन एंड बेरियम आयन आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, बेरियम विल टेक प्लेस ऑफ कॉपर, कॉपर बेरियम की जगह ले लेगा और बनेगा क्या, CuCl2 प्लस BaSO4, CuCl2 प्लस BaSO4। तो यहाँ पे अगेन यू आर गेटिंग अ प्रेसिपिटेट, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना है बेरियम सल्फेट का। आपको प्रेसिपिटेट्स के कलर्स भी याद होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आपका सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता, यू विल हैव टू गो इन डेप्थ। हर एक का आपको कलर पता होना चाहिए, आपको कलर बता देंगे कि दिस 2 सब्सटेंसेज दे आर रिएक्टिंग टुगेदर एंड ये कलर का एक सब्सटेंस बनता है, सो यू विल हैव टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ कि इस कलर का कौन सा सब्सटेंस बनेगा। तो वो आपको प्रैक्टिस धीरे धीरे होती जाएगी इस चीज़ की। अनदर एग्जाम्पल हम लेते हैं, लाइक कॉपर सल्फेट, जब H2S कॉपर सल्फेट CuSO4 reacts with hydrogen sulfide gas. This is hydrogen sulfide gas. Peculiar smell होती है इसकी, rotten egg के तरह की स्मेल होती है, वेरी इतनी अच्छी स्मेल नहीं होती है इसकी, rotten egg की स्मेल। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, you will have to take aqueous solution, बॉटल में इसका सॉल्यूशन बनाएंगे, ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाएगा। व्हेन दे रिएक्ट टुगेदर, दिस इज वन कंपाउंड, दिस इज अनदर कंपाउंड, हाइड्रोजन एंड कॉपर आयंस दे विल बी एक्सचेंज्ड और हाइड्रोजन आयन कॉपर की जगह लेगा, कॉपर आयन हाइड्रोजन आयन की जगह ले लेगा, यानी कि आपकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 2 आयंस विल बी एक्सचेंज्ड और बन जाएगा क्या, CuS प्लस H2SO4। दिस इज कॉपर सल्फाइड and this is sulfuric acid. सल्फ्यूरिक एसिड का तो कोई प्रेसिपिटेट होता नहीं है, पर कॉपर सल्फाइड जो इसमें बना है इसका ब्लैक कलर का PPT यानी कि प्रेसिपिटेट बनता है। सो दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेस्ड ऑन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेट भी इसमें बन रहा है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल आपको मैंने और बताया। एक एग्जाम्पल मैं और ले लेती हूँ जो कि आपकी NCERT में भी है, लाइक लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट जब पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करता है, PbNO3 whole twice, this is known as lead nitrate. Lead nitrate when it reacts with potassium iodide, Ki, पोटेशियम आयोडाइड से जब ये रिएक्शन करता है, सो
व्हाइट कलर का एक प्रेसिपिटेट बनता है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट नहीं बनता, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है PbI2। नॉर्मली व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट अभी तक हमने बनाए थे, एक ब्लैक भी बनाया अभी कॉपर सल्फाइड का। PbI2 लेड आयोडाइड, इसका येलो प्रेसिपिटेट होता है, येलो PPT प्लस साथ में क्या बनता है, लेड कॉपर की जगह सॉरी इस पोटेशियम की जगह ले ली एंड पोटेशियम विल टेक द प्लेस ऑफ लेड, तो बन जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। लेड नाइट्रेट था पहले, लेड आयोडाइड बन गया, पोटेशियम को उठा के लेड ने जगह ले ली एंड पोटेशियम आयन ने लेड की प्लेस ले लिया। सो पोटेशियम नाइट्रेट हो गया। यू कैन बैलेंस द इक्वेशन, अगर आप यहाँ पे पुट 2 तो ये बन जाएगा 2। इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बार बार मैं अगेन एंड अगेन आई रिपीट दिस थिंग कि 10th क्लास में यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो मैंने जितनी भी अभी तक इक्वेशन लिखी है आपको बैलेंस करके लिखी है, सो आप भी ऐसे बैलेंस करके लिखेंगे। So this is another example, right? Potassium nitrate PbNO3 whole twice reacts with potassium iodide to form lead iodide, which is a precipitate, येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। ये अक्सर बोर्ड में आपसे पूछते हैं, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है एंड इस तरह से कुछ घुमा फिरा के आपको बताते हैं। तो येलो कलर का प्रेसिपिटेट यू मस्ट रिमेंबर पोटेशियम आयोडाइड का होता है और साथ में पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। सो दिस इज अनदर एग्जांपल। एक एग्जांपल मैं आपको ये भी बता देती हूँ, जो है तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पर मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि इट्स नॉट नेसेसरी कि हर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट ही बने। सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल वेयर इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बट इट इज नॉट forming any precipitate, so it is not a precipitate reaction. For example, you take sodium hydroxide. सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्शन करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड वेरी स्ट्रॉन्ग एल्कली, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज आल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। व्हेन एन एल्कली यानी कि एक बेस या एक सोडियम हाइड्रोक्साइड react with hydrochloric acid, then सोडियम ने हाइड्रोजन आयन की प्लेस ले लिया, हाइड्रोजन आयन ने सोडियम आयन का प्लेस ले लिया, पॉजिटिवली चार्ज आयन होते ही एंड यू विल गेट NaCl, न्यू कंपाउंड प्लस वाटर विल बी फॉर्म। अब है तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिकॉज दो आयन्स इसमें एक्सचेंज हो रहे हैं, but it is not forming any precipitate. Sodium chloride is not a precipitate. It will be a solution in water, तो वो precipitate नहीं है। So this is an example where double displacement reaction is taking place, but a precipitate is not formed. So this is all about double displacement reaction, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपकी NCERT में। जितने भी एग्जाम्पल्स है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, मैंने कुछ आपको एक्स्ट्रा भी करा दिए हैं, तो यू मस्ट डू ऑल दीज एग्जाम्पल्स। और इसके साथ ही यहाँ पे मैं अपना वीडियो ख़त्म करती हूँ, और आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा टॉपिक। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम इसमें आई है देन यू कैन राइट इन माय कमेंट सेक्शन। तो आप कमेंट्स में ज़रूर मुझे टाइम पे बताते रहिए कि आपको और कौन से वीडियोस आपके लिए मैं बनाऊं, क्योंकि आगे मैं आपके लिए बनाऊंगी नेक्स्ट लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, विच इज़ ऑल्सो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन, व्हाट इज़ रिडक्शन, फिर उसके मैं कुछ एग्जाम्पल लेके बताऊँगी कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ, रिडक्शन किसका हुआ ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। और साथ के साथ आपको मैं एक न्यूज़ और अच्छी देती हूँ कि वीकली मैं आपको एक शॉर्ट थोड़ा नॉलेज दूंगी रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन, कि आपको अपने एग्जामिनेशन की, आपने आप बोर्ड के एग्ज़ाम्स देने हैं या किसी भी क्लास के, 9th क्लास की भी मैं वीडियोस बनाती हूँ, 8th क्लास की भी बनाती हूँ, तो आप जब एग्जामिनेशन की किस तरह से तैयारी करेंगे
तैयारी मतलब कि व्हाट टू डू, अदरवाइज नॉर्मली व्हाट हैपन्स, जब कोई टेस्ट भी आ जाता है तो बच्चे एकदम पैनिक क्रिएट कर देते हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर करने, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। टीचर्स के लिए भी इतने सारे चैप्टर्स इकट्ठे रिवाइज करना नॉट पॉसिबल। तो ये सॉल्यूशंस, इसके सॉल्यूशंस मैं आपको कुछ बताऊंगी कि ताकि आप बिल्कुल रिलैक्स होके पीसफुली अपने एग्जामिनेशंस में अच्छे से कंडक्ट कर सकते हैं, आपके एग्जामिनेशन पे बहुत अच्छे से आप लिख सकते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको थोड़ा हेल्प करने के लिए कि एग्जामिनेशन की या कोई भी आपके टेस्ट है उसकी तैयारी आपने कैसे करनी है, क्या क्या आपने उसमें कुछ रूल्स हैं हमारे पास, या कुछ मैं आपको आइडियाज़ दूंगी जो आप फॉलो करोगे, आपको एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम इन योर एग्जामिनेशन, क्योंकि आपको धीरे 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 उसके अकॉर्डिंग जो मैं आपको एडवाइस करूँगी, जो मैं आपको थोड़े पॉइंट्स बताऊँगी, उनको आप फॉलो करोगे। तो वो मैं हर वीक आपको एक ऐसा वीडियो बना के बताऊँगी जिसमें मैं सिर्फ आपको ये बताऊँगी कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को कैसे तैयार करना है आपने, राइट। सो वेट फॉर माई दोज वीडियोज़ ऑल्सो एंड वॉच ऑल माई वीडियोज़, और सब्सक्राइब करिए। जितने भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आता है, तो कमेंट सेक्शन में विदाउट एनी हेसिटेशन यू कैन राइट इट एंड आई विल एक्सप्लेन इट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर मिलती हूँ। थैंक यू।